ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। एस्ट्रो बलोदी आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक दिन देव ऋषि नारद जी नारायण 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 का जप करते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी के मुखमंडल को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, नारद, आज कुछ विशेष प्रयोजन से आप आए हैं। क्या आपके मन में कोई उलझन है, कोई प्रश्न है तो उसे बताइए। नारद जी ने नम्रता स्वर से कहा, पिताजी, कई दिनों से एक बात मेरे मन में मुझको व्याकुल कर रही है। देव और दानव दोनों आपकी संतानें हैं और प्रबल शक्ति दोनों में है। देव स्वर्ग में और दानव पाताल में क्यों निवास करते हैं? इन दोनों में वास्तव में श्रेष्ठ कौन है, यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूं। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नारद, यह प्रश्न सरल नहीं है। अपने ही दो पुत्रों में तुलना करना मुझे शोभा नहीं देता, परंतु मैं तुम्हें इसका उत्तर अनुभव के माध्यम से दिखा सकता हूं। तुम आज ही देवों और दानवों को कल के लिए भोजन का निमंत्रण भेज दो। नारद जी तुरंत ही तीनों लोकों में निमंत्रण देके आ गए। दूसरे दिन पहले दानव ब्रह्मलोक पहुंच गए। वे भोजन देकर अत्यंत खुश हुए, प्रसन्न हुए और आग्रह करने लगे कि पहले उन्हें भोजन परोसा जाए। तभी ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर आए और बोले, आज भोजन की एक शर्त है। मैं सभी अतिथियों के दोनों हाथों में लकड़ियां बांधूंगा, जिससे वे कोहिनी को से हाथ को न मोड़ सकें। इसी अवस्था में आपको भोजन करना होगा। सभी दानवों के हाथ लकड़ियों से बांधे गए। थालियां सामने रखी गई। दानवों ने खाने का प्रयास किया, पर कोई भी अपने मुंह तक भोजन नहीं पहुंचा सका। कोई थाली में मुंह डालने लगा, कोई हवा में उछाकर मुंह में गिराने की कोशिश करने लगा। थालियां बिखर गई, वस्त्र गंदे हो गए और अंत में सभी दानव क्रोधित होकर बिना खाए उठ खड़े हुए और बोले, यह कैसा मजाक है? अब देव भी आने वाले हैं, उनके साथ भी यही कीजिएगा जो आपने हमारे साथ किया, ताकि हम उसकी दुर्दशा देख करके हंस सकें। थोड़ी देर बाद देवताओं भी वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने वही शर्त उनके सामने रखी और सभी देवताओं के हाथों में भी लकड़ियां बांध दी। देव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। अपनी अपनी थालियां पास लाए और अपने सामने बैठे देव को प्रेम पूर्वक भोजन कराने लगे। एक देव दूसरे को कौर खिलाता, दूसरा तीसरे को। थोड़ी देर में सबने भरपेट आनंद पूर्वक भोजन कर लिया। वहां प्रेम, सेवा और आत्मीयता का वातावरण छा गया। यह दृश्य देखकर दानव लज्जित हो उठे। उन्हें अपने भूल का आभास हुआ। नारद जी जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसलिए स्वर्ग के देवता स्वर्ग के अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग परोपकार के लिए करते हैं और दानव उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए
अपने सुख के लिए खोजते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यही जीवन का परम सत्य है। सेवा, सहयोग और प्रेम से ही मनुष्य स्वर्ग का अनुभव करता है, इस धरती पर कर सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने में ही उसकी सार्थकता है। जब हम अपने सामर्थ्य का उपयोग परोपकार के लिए करते हैं, तब हमारा जीवन भी दिव्य बन जाता है। दर्शकों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों को शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।